हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पे आप सभी को बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं, इसीलिए आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और मेरी इस मेहनत के लिए प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहले ही मैं आपको बता दूँ, ये सारा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। बिहार बोर्ड में फाइनल एग्जाम में पूछा जाने वाला ये सारा क्वेश्चंस है, तो आपके एग्जामिनेशंस में ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं, इसलिए प्लीज़ इसको स्किप मत कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हैप्पीनेस जो है वो लार्जली एक मेंटल कंडीशन है, ठीक है। ये आपके बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। हैप्पीनेस इज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। क्या जो है वो प्राइम इंस्ट्रूमेंट है नेशन बिल्डिंग बनाने में। हम आपको ये बता देते हैं कि ये लाइन भी कहाँ से लिया गया है, तो भारत इज़ माई होम से लिया गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा, ठीक है। तो एजुकेशन जो है वो प्राइम इंस्ट्रूमेंट है। बगैर एजुकेशन एक देश को बनाना, एक देश को चलाना, एक विकसित देश को बनाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, नानू काका वाज टू स्टे फॉर। नानू काका कितने दिनों के लिए आए थे मिनिस्टर से मिलने के लिए, तो वो 2 से 3 दिनों के लिए मिनिस्टर से मिलने के लिए आए थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो क्या थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक सिविल एक्टिविस्ट भी थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एवरी ह्यूमन डेथ वाई स्टारवेशन इज प्रोसीडेड बाई अ लॉन्ग पीरियड ऑफ एंजाइटी। बहुत सारे ह्यूमंस की डेथ होती है स्टारवेशन के कारण, यानी कि भूखमरी के कारण बहुत सारी, और बहुत दिनों तक वो एंजाइटी में होते हैं, इसी कारण से बहुत सारे ह्यूमंस की डेथ होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। सेबी वाउट और डैश। सेबी ने कितने इंचेस की गार्ड्स को खरीदा था उस ओल्ड वुमेन से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसने 5 इंचेस का गार्ड खरीदा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ बी आपका सही हो जाएगा। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ चाइल्ड बर्थ जो है वो एक्सेप्टेड है किस तरीके से, तो वो एक्सेप्टेड है कल्चरली और कलेक्टिवली, यानी कि पूरे समाज तौर पर और कल्चरली रूप में भी वो एक्सेप्टेड है, ठीक है, चाइल्ड बर्थ। क्योंकि देखते ही होंगे आप अपने आस पड़ोस में कितने सारे बच्चे होते हैं जिसको हर कोई गोद लेना पसंद करता है, उसको हर कोई खिलाना पसंद करता है। तो चाइल्ड बर्थ जो है वो एक्सेप्टेड है। द प्रेस एज अ होल इज डैश फ्री इन अ पीसफुल ब्रिटिश। प्रेस जो है वो प्रीटी फ्री पीसफुल ब्रिटिश है, ठीक है। ब्रिटिश में प्रीटी मतलब बहुत ही पूरी तरीके से, होल यानी कि हर जगह से वहाँ प्रेस जो है वो फ्री है ब्रिटिश में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वेंजी लेफ्ट स्कूल ही हैड, यहाँ पर हैड होगा, जो है वो कब स्कूल छोड़ दिया था। तो बेंजी के पास जब 40 से 50 मुर्गे हो गए थे, 40 से 50 हेंस हो गए, तो उसने अपना स्कूल जो है वो छोड़ दिया, वो वहीं से बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। फॉर ऑल द इल्स ऑफ इंडिया, पर्लेस बक जो है वो किसको ब्लेम करती हैं, मतलब अपनी उनकी जो लिखी हुई किताब है उसमें उन्होंने द इंग्लिश रूल को ब्लेम किया है कि जितनी भी बीमारियां इंडिया में है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश के कारण है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। लोमो सेड दैट, कौन सा मेडोज जो है वो उसका है लोमोव का, तो ऑक्स मेडोज जो है वो लोमोव का है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, द डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन आवर इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ वर्ड्स, यानी कि जितनी भी आज की जनरेशन है, मॉडर्निस्टिक चीज़ें हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिसिटी ऑफ वर्ड्स पे ही तो डिपेंडेंट है, वो उसी
पर तो बढ़ावा चल रहा है। मॉडर्न जो जनरेशन आ रहा है और मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, वो सिर्फ हमारी दुगनी चाहत की वजह से ही आ रहा है कि हमें ये मिला है तो हम इससे और ज़्यादा चीज़ें प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स होगा। 13 है, हु हैज़ ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट कॉन्फिडेंस ऑफ हिज पीपल इन हिम। देखिए, ये लाइन भी पूछा जा सकता है कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो भारत इज माई होम से लिया गया है। और डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने प्रेसिडेंसी के दौरान उन्होंने बहुत ही प्रफुल्लित होकर इन लोगों को प्रोत्साहित किया था, उनसे प्रेजेस किए थे। उन्होंने कहा था कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इंडिया की ग्लोरी को ऐसे ही रहने दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डैश वुमेन विजिट हर मदर्स होम हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कहाँ की वुमेन्स जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान अपनी माँ के घर जाती है, तो सिलेक्टिव वुमेन्स जो है वो जाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, पर्ल लेसबर्ग कम टू नो अबाउट इंडिया थ्रू। देखिए, पर्ल लेसबर्ग जो है वो इंडिया आई थी, किनके द्वारा वो जानने के लिए, तो बुद्धिज्म के द्वारा वो इंडिया को जानने के लिए आई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज जॉन डन प्रॉमिसेस टू हिज बिलव्ड। जॉन डन जो है वो अपने बिलव्ड से क्या प्रॉमिस करते हैं, वो कहते हैं कि मैं जो हूँ बहुत ही सन से भी ज़्यादा स्पीडर जर्नी करके आऊँगा, सन से भी पहले। जिस तरीके से सन आ जाता है हर रोज़ सुबह सुबह, उसी तरीके से मैं भी चलाऊँगा। अगला क्वेश्चन है, आई हार्वर्ड फॉर गुड और बैड आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड इज रिटन बाई। ये किनके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। आई हार्वर्ड फॉर गुड और बैड आई परमिट। देखिए, ये लाइन जो है वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और ये कहते हैं कि मैं खुद को अच्छे और बुरे के लिए, दोनों के लिए ही खुद को परमिट करता हूँ, सलाह करता हूँ। मैं हर एक स्थिति में, हर एक परिस्थिति में बोलने की इजाज़त देता हूँ, वॉल्ट विटमैन कहते हैं अपनी पोएम के दौरान, ठीक है। द लीव्स आर फॉलिंग, लीव्स जो है वो फॉलिंग यानी कि बहुत जल्दी जल्दी पत्ते गिर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, फास्ट, ओके। एंड गैदरिंग स्वेलर्स ट्विटर इन द स्काई इज टेकन फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से लिया गया है, देखिए ये लाइन ऑट टू ऑटम से लिया गया है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन को भूलिएगा नहीं। द पोएट वॉल्टर डे ला मेयर थिंक्स दैट डैश इज नॉट ओवर लास्टिंग। क्या जो है वो हमेशा ज़िंदगी भर तक नहीं रहेगी क्या, तो हमारी ब्यूटी, जो हमारी सुंदरता है, जिसके लिए हम ना जाने कितने रुपए खर्च करे जाते हैं अपने फेस पे, अपने चेहरे पे, तो ये जो है वो ज़िंदगी भर नहीं रहने वाली है। जो टैलेंट है आपका, जो गुण है, जो आप इस धरती पे करके जाओगे, वो हमेशा के लिए रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ब्यूटी जो है वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। द इमेज एंड प्रेजेस ऑफ डैश रन थ्रू बोथ द स्टैंजा इन द सोल्जर। कहाँ की सोल्जर, सोल्जर जो है रूपर्ट ब्रुक जो है वो कहाँ की प्रशंसा करते जा रहे हैं हर एक लाइन पे, तो वो इंग्लैंड की प्रशंसा करते जा रहे हैं। कहाँ की, इंग्लैंड की। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैकेविटी मूव्स लाइक अ। मैकेविटी जो है वो किस तरीके से मूव करता है, तो स्नेक की तरह मूव करता है, बिल्कुल सांपों की तरह, एकदम पटाख से चला जाता है। अगला क्वेश्चन है, एट द बर्निंग हार्ट पोएट सीज द रेड हॉट एम्बर्स। एम्बर्स, देखिए वो रेड कलर का वो एम्बर देखते हैं, अंगारा, ठीक है। जो जलने के बाद लकड़ी जब जल जाता है तो वो लाल लाल दिखता है, कितना प्यारा लगता है। ए स्नेक अपीयर्स ऑन अ ट्रॉफ ऑफ द डैश टू सिप वाटर। कहाँ, किसके ट्रॉफ के पास, यानी कि वाटर ड्रॉप के पास आया था, तो पोएट के वाटर ड्रॉप के पास वो पानी के पीने के लिए आया था स्नेक। द हाउस वेंट इन टू साइलेंस ड्यू टू द डेथ ऑफ द ग्रैंड मदर। हाउस जो है वो साइलेंस में कन्वर्ट हो गया ग्रैंड मदर की डेथ के बाद। मैकेविटी फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल, क्योंकि मैकेविटी जो है वो बहुत ही चालाक है, क्लेवर है, वो किसी भी सबूत को नहीं छोड़ता है। द सोल्जर डील्स विथ, सोल्जर जो है वो वार पोएट है, पैट्रियोटिक पोएट है, तो वो वार के साथ डील कर रहे हैं। हु सेज ही हैव नो डिजायर नो सेंस नो हार्ट सो सॉर्ट अवे। ये लाइन जो है वो किनके द्वारा बोली गई है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये लाइन बोली गई है जॉन डन के द्वारा, ठीक है, जॉन डन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, द पोएम और टू ऑटम डिजायर डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स
डैश ऑफ ऑटम। पोएट जो है वो किस चीज़ के बारे में मतलब ऑटम की किस चीज़ की सुंदरता के बारे में डिस्क्राइब करते हैं इस पोएम में, तो वो मैच्योरिटी के बारे में, ऑटम की मैच्योरिटी, यानी कि ऑटम ना कहकर यहाँ पर अगर हम इन द सेंस बोले तो ह्यूमंस की मैच्योरिटी के बारे में उन्होंने डील किया है, बात किया है। वॉल्ट विटमैन सेज आई किल माई सेल्फ एंड, सॉरी आई किल नहीं, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 31st नंबर क्वेश्चन है स्टोरी ऑफ इंग्लिश से हु इज कंसिडर्ड टू बी पायनियर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश नॉवेल। पायनियर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश नॉवेल किन को कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फील्डिंग को पायनियर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश नॉवेल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तुगलक को हु रोट द प्ले तुगलक, तुगलक को किन्होंने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुगलक के राइटर कौन है, ये बोला गया है यहाँ पे। तो गिरीश कर्नाड जो है वो तुगलक के राइटर हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंग्लिश डेवलप्ड इनटू अ सिंगल स्टैंडर्ड लैंग्वेज नोन एज, इंग्लिश को एक सिंगल स्टैंडर्ड लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, क्वींस इंग्लिश कहा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हु रोट टॉम जोन्स, टॉम जोन्स के राइटर कौन है, तो फिडलिक है, ठीक है। फील्डिंग यहाँ पे ई होगा, ठीक है, फील्डिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। हाउ मेनी डायलेक्ट्स आर देयर इन मॉडर्न इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश में कितने डायलेक्ट्स हैं, तो 3 डायलेक्ट्स है, ठीक है। मॉडर्न इंग्लिश में 3 डायलेक्ट्स हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला, विच इंडियन इंग्लिश पोएटेस इज नोन एज द नाइट एंजल ऑफ इंडिया। नाइट एंजल ऑफ इंडिया किनको कहा जाता है, मतलब कि किन्होंने लिखा है, बेसिकली यही बोला गया है। तो सरोजनी नायडू को कहा जाता है नाइट एंजल ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस हैपेंड इन, इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस कब हुआ था, 1476 में हुआ था ना, कमेंट करके बताइएगा तो कब हुआ था प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन, किस में हुआ था, मिडिल इंग्लिश में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है द लैंग्वेज ऑफ द एंग्लो सेक्शन यूज्ड वेयर, लैंग्वेज ऑफ एंग्लो सेक्शन जो है वो कब कहाँ बोली जाती थी, तो ओल्ड इंग्लिश में बोली जाती थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। हु रोट द बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड द इंग्लिश टीचर, द बैचलर ऑफ आर्ट्स और द इंग्लिश टीचर किन्होंने लिखा है, आर के नारायण ने लिखा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है डैश ट्रांसलेट द बाइबल इनटू इंग्लिश, कौन जो है वो बाइबल को इंग्लिश में कन्वर्ट किया, बहुत फेमस क्वेश्चन है। जॉन विक्लिफ ने बाइबल को इंग्लिश में कन्वर्ट किया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन से सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। समझ गए ये सारे क्वेश्चंस। तो मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। और ये सारा क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसी तरीके का क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेगा, तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।